इंस्टाग्राम का ये वाला गाना। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। आज भले ये गाना इंस्टाग्राम के रील्स का एक हुक सॉन्ग बनकर रह गया है, बट ये गाना इसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी की लाइफ को समराइज करता है। इस गाने के लिरिक्स और मीना कुमारी की ट्रेजिक लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आज जहां बॉलीवुड हुकअप्स, लिंकअप्स और फ्लिंग्स के लिए जाना जाता है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सुपरस्टार एक्ट्रेस जिन्हें करोड़ों फैंस का प्यार तो मिला, बट रियल लाइफ में वो प्यार के लिए तरस गई। जब पैदा हुई तो बाप ने लड़की होने की वजह से एक ऑर्फनेज के सामने जाकर छोड़ दिया। When मीना कुमारी वॉज जस्ट फ्यू आवर्स ओल्ड, जहां पड़े पड़े शरीर में चींटियां रेंगने लगी। जब प्यार ढूंढा तो प्यार तो छोड़ो, एक ऐसा पति मिला जिसने खड़े खड़े ट्रिपल तलाक दे दिया। एंड डू यू नो दैट मीना कुमारी वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर? ये भी बताऊंगी। और इस गाने के ये वाले लाइंस, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। These lines exactly define the relationship मीना कुमारी shared with her husband कमाल अमरोही। उनका रिलेशनशिप किसी पिंजरे से कम नहीं था जहां मीना कुमारी कैद थी। कमाल अमरोही was a control freak. He used to dictate each and every decision of her life. कौन सी फिल्म साइन करनी है, किसके साथ करनी है, मेकअप वैन के अंदर कौन कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। फादर ने फ्रीडम की कीमत लगाई थी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कमा के दे दो और अपनी मर्जी की लाइफ जियो। हस्बैंड ने फ्रीडम की कीमत लगाई एक फिल्म करो और ऑफिशियली डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लो। पहले घर वालों के लिए पैसे कमाए, फिर हस्बैंड के लिए पैसे कमाए। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ अ टाइम्स, व्हेन मीना कुमारी पास्ड अवे एट द यंग एज ऑफ 38, तो उनकी डेड बॉडी को रिलीज करवाने के लिए हॉस्पिटल का 3,500 रुपए का बिल भी किसी ने नहीं दिया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि who finally cleared her dues। और क्यों मीना कुमारी के जाने के बाद एक्ट्रेस नरगिस ने कहा था मौत मुबारक हो मीना। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको मीना कुमारी और धर्मेंद्र की सीक्रेट लव स्टोरी के बारे में बताया था, बट नॉट मेनी नो दैट मीना कुमारी एंड गुलजार वर वंस इन अ रिलेशनशिप। नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट एन इनक्रेडिबल राइटर गुलजार इज, लेकिन जिनकी राइटिंग पर गुलजार भी फिदा थे वो थी मीना कुमारी। जहां आज के एक्टर्स को लिखना तो दूर, ठीक से बेसिक सब्जियों के नाम तक नहीं पता हिंदी में क्या होते हैं। अनन्या क्या? पुदीना, पालक, पुदीना, पालक। टैलेंट के नाम पे ना तो इन्हें एक्टिंग आती है और हुनर वो तो सुभान अल्लाह है। एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर, इट्स माय टैलेंट। Sure, very nice. नहीं, अभी इतना ही टैलेंट है। अगर कुछ नया आएगा तो बताऊंगी आपको। मीना कुमारी जो कभी स्कूल नहीं गई बट कमाल की शायरी लिखती थी इन बोथ हिंदी एंड उर्दू। इनफैक्ट अपने मरने से पहले एज अ पार्टिंग गिफ्ट उन्होंने अपनी लाइफ टाइम की सारी राइटिंग्स और पोएम्स गुलजार को गिफ्ट कर दी, जिन्हें उन्होंने बाद में पब्लिश भी किया। और बहुत सारे अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ अब्यूज, अबैंडनमेंट, टॉर्चर एंड स्ट्रगल्स जो कभी सामने ही नहीं आए, आज बताएंगे। So your wish, my command, presenting the tragic life of tragedy queen Meena Kumari that we must know, because like the great Irfan Khan Saab once said, we forget things that we have no one to tell them to. I think we forget things if we have no one to tell them to. पीछे लिखा है, just in case you haven't noticed yet. So before we forget the legend Meena Kumari and reduce her to a mere Instagram hook song, let's try knowing her a little better. Hello, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों के चाइल्डहुड में स्ट्रगल होता है, कुछ के जवानी में और कुछ के बुढ़ापे में, बट मीना कुमारीज लाइफ वाज अ स्ट्रगल स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग टिल द वेरी एंड, जो टेक्निकली बुढ़ापा भी नहीं था बिकॉज शी डाइड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 38 ईयर्स। ना मीना कुमारी की जब भी बात आती है तो वही एक दो चीज़ें हैं जिनके अराउंड सब बोलते रहते हैं कि शी वॉज एन अल्कोहलिक, डिप्रेस्ड एंड वॉज इन अ बैड मैरिज एंड फाइनली शी सकम टू हर इलनेस, जो अल्कोहल की वजह से ही हुआ था, लिवर सिरोसिस। सच है, बट हाउ शी रीच देयर, वो वहाँ तक कैसे पहुँची, क्या रीजंस थे इसके पीछे, कौन थे इसके पीछे एंड व्हाट वर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, आज इन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। मीना कुमारीज लाइफ वाज फुल ऑफ अब्यूज एंड इमोशनल मैनिपुलेशन, और ये सब शुरू हुआ उनके ही फादर से। मीना कुमारी का असली नाम था महजबीन बानो। फादर अली बख्श एक थिएटर आर्टिस्ट थे। अब मीना कुमारी के फादर अली बख्श का बचपन में उनकी एक शादी हो चुकी थी। उस जमाने में चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, तो एक बीवी गांव में थी और फिर वो जब बॉम्बे आए काम की तलाश में, तो यहाँ उन्हें एक बंगाली क्रिश्चियन सिंगर एंड डांसर से प्यार हो गया जिसका नाम था प्रभावती देवी। दोनों में प्यार हुआ और फिर प्रभावती देवी कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी अली बख्श और उनका नाम चेंज होकर पड़ गया इकबाल बेगम, जो मीना कुमारी की मदर थी।
ना प्रभावती या इकबाल बेगम की मदर यानी मीना कुमारी की नानी की पहली शादी हुई थी जादू नंदन टैगोर से, जो रविंद्रनाथ टैगोर के दूर के कजन थे। जादू नंदन टैगोर के डेथ के बाद शी लेफ्ट कोलकाता एंड केम टू मेरठ, जहां वो एक नर्स की जॉब करने लगी और उन्होंने वहां पे दूसरी शादी कर ली एक क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के साथ, और उनसे उनकी जो बेटी हुई वो थी मीना कुमारी की मदर। तो काफी दूर का रिश्ता है, बट स्टिल रिश्ता तो है रविंद्रनाथ टैगोर से। एनीवेज, तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट अली बख्श की बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। ऊपर से गांव में भी एक फैमिली थी और शहर में भी एक फैमिली बना ली थी। और पहले इनकी 2 बेटियां हुई और मीना कुमारी उनकी दूसरे नंबर की बेटी थी। तो जो पहली बेटी यानी मीना कुमारी की जो एल्डर सिस्टर थी उनका नाम था खुर्शीद बानो, और उसके बाद हुई मीना कुमारी। तो जब दोबारा बेटी हुई तो अली बख्श मीना कुमारी को एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ आते हैं, क्योंकि वो बेटी नहीं चाहते थे। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ सन। फिर 1 घंटे बाद अली बख्श को पता नहीं क्या हुआ, शायद उनके अंदर की इंसानियत जाग गई, वो दोबारा अपनी बेटी को वापस लेने के लिए चले जाते हैं, जहां पर मीना कुमारी जो शी वाज जस्ट फ्यू आवर्स ओल्ड, अ बेबी, उनके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी थी एंड शी वाज क्राइंग ड्यू टू द पेन। मीना कुमारी के बाद भी अली बख्श की एक और तीसरी बेटी होती है मल्लिका, स्टेज नेम था मधु, जो सिंगर लकी अली की मदर हैं। तो यहाँ एक के बाद एक बेटियां, और अली बख्श का वैसे भी दिमाग खराब था, ऊपर से डिलीवरीज के बाद मीना कुमारी की मदर की तबीयत भी इतनी खराब हो गई कि शी कुड नॉट परफॉर्म एट द थिएटर। और अली बख्श वॉज वेरी मनी माइंडेड पर्सन, बीवी से नहीं तो बेटियों से पैसा कमाओ। अब ये वो दौर था जब थिएटर का मैजिक धीरे धीरे खत्म होने लगा और लोग मूवी थिएटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। और ऐसे में अली बख्श को कहीं से पता चलता है कि फिल्मों की शूटिंग में चाइल्ड एक्टर्स की ज़रूरत होती है, पैसे भी मिलते हैं, बस फिर क्या था। उसने अपनी एक एक बेटियों को काम पे लगाना शुरू कर दिया था। तो पहली बेटी जो थी खुर्शीद बानो, उसे पहले काम पे लगाया। जब खुर्शीद पैसे कमाने लगी तो उसके पेरेंट्स का सारा प्यार अफेक्शन उसी की तरफ होने लगा। वो जो चाहती उसे मिलता, उसे टॉयज मिलते, बढ़िया चॉकलेट मिलती। और ये जब मीना कुमारी ने देखा तो उन्हें लगा कि अगर मैं भी चाइल्ड एक्ट्रेस का काम करूंगी तो मुझे भी शायद इसी तरीके का पेरेंट्स का प्यार मिलेगा। तो इनिशियली मीना कुमारी को काफ़ी रिजेक्शंस फेस करने पड़े। तो तब तक खुर्शीद जो थी वो घर की फेवरेट चाइल्ड थी। फिर खुर्शीद बड़ी होने लगी तो एज अ चाइल्ड एक्टर उनकी डिमांड कम हो गई, उनकी कास्टिंग कम हो गई। तब मीना कुमारी का टाइम आया, अब वो चाइल्ड एक्टर का काम करने लगी। और वो करना तो नहीं चाहती थी, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, बट उनको पता था कि घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। और अब तक उन्हें भी लगने लगा था कि जो बच्चा पैसा कमाकर अपने घर लाएगा, मम्मी पापा उसे ही ज़्यादा प्यार करेंगे। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मीना कुमारी एसोसिएटेड लव एज अ बार्टर सिस्टम। घर पर पैसे कमा कर लाऊंगी तो प्यार मिलेगा, इसकी बात सुनूंगी, उसका काम करूंगी, तब मेरी कद्र होगी, मुझे प्यार मिलेगा। तो बचपन से ही मीना कुमारी के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि दैट शी हैड टू अर्न लव। ये चीज़ उनके अंदर आखिर तक इतनी ज़्यादा रही जो उनके आगे के रिलेशनशिप्स में भी ये नजर आती है। तो मीना कुमारी को बचपन से समझ आ गया था कि पैसा इज इक्वल टू प्यार, जितना पैसा कमा कर दो उतना प्यार मिलेगा। महज 4 साल की उम्र से ही मीना कुमारी एज बेबी मीना फिल्मों में एज चाइल्ड एक्टर काम करने लगी। अली बख्श के पूरे घर का खर्चा मीना कुमारी की कमाई से ही होता था। फ्रॉम 1939 टू 1944 शी एक्टेड इन 11 फिल्म्स एज चाइल्ड एक्टर। मीना कुमारी को नहीं स्कूल भेजा गया, न ही उन्हें किताब पढ़ने की इजाज़त थी, न अपने हम उम्र बच्चों के साथ उन्हें खेलने की इजाज़त थी। उनकी दुनिया सिर्फ घर से फिल्म सेट और फिल्म सेट से घर तक ही थी। अब अली बख्श जो थे वो घर पर मीना कुमारी को उर्दू की तालीम दे देते थे, तो उनको हिंदी और उर्दू इस तरीके से आ गई थी। लेकिन घर पर मीना को अब अपने पेरेंट्स का अटेंशन मिल रहा था, सो शी वॉजंट कंप्लेनिंग। मीना कुमारी के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस एंड मनी मैटर्स उनके फादर ही देखते थे। उनको एक छोटा सा अमाउंट एज पॉकेट मनी दे दिया जाता था, सो टेक्निकली उनके नाम पर कुछ भी नहीं था। 1946 में मीना कुमारी ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड एक्टर टू मेन लीड व्हेन शी वाज ओनली 13 years old. And the very next year, 1947, her mother इकबाल बेगम passed away due to lung cancer. माँ के जाने के बाद मीना पूरी तरह से इमोशनली और फाइनेंशियली अपने फादर के कंट्रोल में थी। वो जो कहते वो करती, जो फिल्म साइन करने को कहते वो करती। 1952 में आई बैजू बावरा और इसी फिल्म से मीना कुमारी का नाम ए लिस्टर्स में आ गया। इस फिल्म के लिए उन्हें सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अब मीना को बड़े रोल्स मिल रहे थे, ज़्यादा पैसे भी आ रहे थे, तो अली बख्श ने भी बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बेटर लोकेलिटी में जाकर रहने लगे। अब लाइक आई सेड, मीना कुमारी को ना
कभी स्कूल भेजा गया, ना उन्हें कभी उनको दोस्त बनाने दिए गए। तो उनकी लाइफ का एक्सपोजर सिर्फ फिल्म का सेट ही हुआ करता था, जहाँ हर कोई उनसे उम्र में बड़ा ही होता था। तो उन्हें कभी भी अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करने में दिक्कत नहीं होती थी। स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। शॉर्ट्स के बीच में फिल्म सेट पर उनके साथ हमेशा एक किताब जरूर होती थी। लाइक आई सेड, मीना कुमारी को हमेशा से अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ही उनकी दोस्ती हुआ करती थी। सो मीना कुमारी वॉज ओनली 18 years old when she married filmmaker Kamal Amrohi, who was 34 years old at the time. कमाल अमरोही के ऑलरेडी 2 शादियां हो रखी थी और वो 3 बच्चों के बाप थे। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच 16 साल का एज गैप था। अब सबको लगता है कि वेटरन एक्टर अशोक कुमार ने पहली बार मीना कुमारी और कमाल अमरोही को आपस में मिलवाया था ऑन द सेट्स ऑफ फिल्म तमाशा इन द ईयर 1952। बट एक्चुअली मीना कुमारी पहली बार कमाल अमरोही से मिली थी जब वो सिर्फ 5-6 साल की थी, इन द ईयर 1938। कमाल अमरोही एक चाइल्ड एक्टर की कास्टिंग के लिए उनसे मिलने उनके घर आए थे। बात आई गई हो गई, लेकिन फिर सालों बाद दोनों तमाशा के सेट पर मिले और तमाशा रिलीज होने से पहले मीना कुमारी का एक कार एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। अब तमाशा के सेट पर दोनों बस मिले ही थे। नाउ इट वाज एन अशोक कुमार प्रोड्यूस्ड फिल्म जिसमें मीना कुमारी वाज द लीड। कमाल अमरोही का वहां कोई लेना देना नहीं था उस फिल्म से। लेकिन जब मीना कुमारी का एक्सीडेंट हुआ तो कमाल अमरोही हर रोज मीना कुमारी से हॉस्पिटल मिलने जाते थे। कभी उनके लिए जूस लेकर जाते, तो कभी लंच टाइम होता तो खाना खिलाने में हेल्प कर देते, ड्रेसिंग के वक्त होते तो उसमें भी हेल्प कर देते थे। एंड बाय द टाइम मीना कुमारी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उनको कमाल अमरोही के इसी केयरिंग साइड से प्यार हो गया। मे बी शी वॉज सो डिप्राइव्ड ऑफ लव ऑल हर लाइफ और उनको हमेशा प्यार एज अ बार्टर सिस्टम में ही मिला था। तो पहली बार जब मीना कुमारी को किसी ने अनकंडीशनल लव और केयर दिखाया तो वो पूरी तरह से उन पर लट्टू हो गई। And on Valentine's Day, February 14, 1952, she secretly married कमाल अमरोही। Secretly because यहाँ मीना कुमारी के फादर कभी नहीं चाहते थे कि उनका बैंक किसी और के हाथ लग जाए। और कमाल अमरोही की तो वैसे भी बीवी ऑलरेडी यूपी के अमरोहा में थी, तो जिनको भी कोई आइडिया नहीं था कि वो बॉम्बे में क्या गुल खिला रहे हैं। सो इट सूटेड बोथ ऑफ देम वेरी वेल। फिर जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही की वाइफ फर्स्ट टाइम मिले, वो वाला इंसिडेंट भी वेरी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। सरप्राइज विजिट दे दिया था एक दिन, एकदम से आ गई। तो एनीवेज, मई 1951 में कार एक्सीडेंट हुआ और फरवरी 1952 में शादी हो गई, क्योंकि मीना कुमारी को लगा कि कमाल अमरोही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने उन्हें बिना किसी हिडन एजेंडा के प्यार किया, उनकी केयर की। बट एक्चुअली कमाल अमरोही एक फिल्म बनाना चाहते थे मीना कुमारी को लेकर। ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी, बट इट वाजंट प्योर एंड अनकंडीशनल लव लाइक मीना कुमारी थॉट, क्योंकि कमाल अमरोही ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ 4 मूवीज डायरेक्ट की, महल, पाकीज़ा एंड फाइनली रज़िया सुल्तान। और उसके बीच में आई थी दायरा, जिस फिल्म के लिए एक्चुअली वो मीना कुमारी को साइन करना चाहते थे। तो पहली फिल्म थी महल, जो उन्होंने मधुबाला के साथ बनाई थी। इट वाज अ मैसिव हिट और इसी फिल्म के मेकिंग के दौरान उनका और मधुबाला का अफेयर शुरू हो गया एंड मधुबाला वांटेड हिम टू मैरी हर। कंडीशन ये थी कि अमरोही अपनी पहली बीवी से तलाक ले ले। वो शादीशुदा आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और इसी बात पर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। नाउ कमाल अमरोही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हीरोइंस। तो जब वो अपनी सेकंड फिल्म दायरा बनाने की सोच रहे थे तो ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि मीना कुमारी ही इस फिल्म में काम करेंगी एंड शी वाज अ सुपरस्टार बैक देन। और शायद इसीलिए उन्होंने इतना प्यार मोहब्बत उन पर बरसाया, क्योंकि ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। कमाल अमरोही की जो तीसरी फिल्म थी पाकीज़ा, उसमें भी वो बहुत पर्टिकुलर थे कि मीना कुमारी को ही कास्ट करेंगे। 1972 में ये फिल्म आई थी और इसी बीच मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग हो चुके थे। ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन गुस्से में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को ट्रिपल तलाक दे दिया। नाउ आई एम नॉट मेकिंग दिस आउट। तबस्सुम, जो एज अ चाइल्ड एक्टर मीना कुमारी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू हर, उन्होंने खुद ये बात कही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब हुई तो कहने लगी उस वक्त तबस्सुम, जब एक दिन खड़े खड़े कमाल साहब ने मुझसे 3 दफ़े कह दिया तलाक तलाक तलाक। तो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे और इसीलिए इस फिल्म को बनने में भी 14 साल लग गए। 1956 में ये फिल्म शुरू हुई थी और फिर बीच में शूटिंग रुक गई थी क्योंकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच पर्सनली लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। फिर 1969 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के सामने एक ऑफर रखा कि ये फिल्म कंप्लीट कर दो और मैं तुम्हें ऑफिशियली डिवोर्स दे दूंगा।
तब जाकर 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई फरवरी में, लेकिन पाकीज़ा के रिलीज होने के नेक्स्ट मंथ ही मीना कुमारी की मौत हो गई। तो कमाल अमरोही इतने पर्टिकुलर हुआ करते थे अपनी हीरोइंस के लिए कि ही वाज रेडी टू वेट फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट, लेकिन फिल्म तो वो मीना कुमारी के साथ ही बनाना चाहते थे। दरअसल मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था। दोनों में से किसी की फैमिली को इस शादी का पता नहीं था। मीना कुमारी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बहाने घर से निकलती हैं और चुपचाप प्री अरेंज्ड कार में अपनी छोटी बहन मधु के साथ चली जाती हैं और फिर एक कादरी और छोटी बहन के प्रेजेंस में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगी, क्योंकि शादी के बाद ये दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। दोनों सेट पर साथ साथ काम करते थे और फिर शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। फिर रात को फोन पर घंटों लंबी लंबी बातें होती थी, चुप चुप के एक दूसरे को चिट्ठियां भी लिखते थे। आई नो जेंजी एकदम इसे रिलेट नहीं कर पा रही होगी, बट मीना कुमारी की लाइफ का रेफरेंस पॉइंट हमेशा से फिल्म्स और फिल्म के सेट ही हुआ करते थे, तो ऐसी फिल्मी रोमांस उनको कुछ भी इसमें ऑड नहीं लग रहा था। मीना कुमारी को पता था कि अगर इस शादी के बारे में उनके फादर को पता चला तो वो बहुत ही नाराज होंगे। इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र से इतने ज्यादा बड़े आदमी और 3 बच्चों के बाप से शादी कर ली, बल्कि इसीलिए कि उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा अब कौन कमा के देगा। तो प्लान ये था कि 2 लाख रुपए कमाकर वो अपने फादर को दे देंगी और जिस दिन ये रुपया उनको देंगी वो कमाल अमरोही के साथ चली जाएंगी। और फिर एक दिन उनका राज खुल जाता है। घर पर तमाशा हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई और गुस्से में मीना कुमारी ने अपनी बस कुछ साड़ियां सूटकेस में रखी और कार में डालकर सूटकेस चली गई कमाल अमरोही के घर और कार को वापस अपने फादर के पास भेज दिया कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं कुछ कपड़े लेकर वहां से निकली हूँ, बाकी सब तुम मेरा रखो। अब यहाँ पर कमाल अमरोही की सेकंड वाइफ सईदा अल जहरा महमूदी, फर्स्ट वाइफ बिल्किस बानो की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी और सेकंड वाइफ उनके गांव में बच्चों के साथ रहती थी। तो मीना कुमारी को भी मुंबई वाले घर में कमाल अमरोही के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अनटिल वन फाइन डे जब कमाल अमरोही की वाइफ सईदा बिना बताए उनके घर पहुंच जाती है। कमाल अमरोही ने दरवाजा खोला और देखा कि वाइफ और बेटी सामने खड़े हैं। ही वॉज इन शॉक, पसीने छूटने लगे। कमाल अमरोही की बेटी रुखसार जो अपनी मदर के साथ उस वक्त गई थी, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही। बाबा की पेशानी के उस वक्त के बूंदें पसीने से जो निकली वो मुझे आज तक मेरी आंखों के सामने कभी भी वो चेहरा आ जाता है। बाद में मीना कुमारी कमरे से बाहर आई, दुआ सलाम हुआ और दोनों सौतने आपस में गले मिली, मतलब जैसे दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुकी थी। एंड दैट्स नॉट इट। जब कमाल अमरोही की सेकंड वाइफ सईदा ने पर्स में से 250 रुपए निकाल कर मीना कुमारी के सर पर से वार कर नौकर को बंटवाने के लिए कहा, तो मीना कुमारी ने उनसे कहा कि आपा ये आप ही का घर है, आप ही नौकरों को दे दीजिए। मीना कुमारी को भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था कि सईदा के साथ गलत तो हुआ है। तो सईदा ने एक घड़ी पहनी हुई थी और मीना कुमारी ने ऐसे ही घड़ी की तारीफ कर दी कि सईदा आपा घड़ी आपकी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने घड़ी उतार कर मीना कुमारी को दे दी। तो इस पर मीना कुमारी वो सो सरप्राइज और उन्होंने कहा कि आपा आपने तो मुझे अपना सब कुछ ही दे दिया, अब घड़ी भी दे रही हैं। तो सईदा ने ये कहा, तुमसे मेरे सरताज मोहब्बत करते हैं मीना, और जो जिसको पिया चाहे वही सुहागन कहलाए। तुम उनकी जान हो और हमारी सबकी जान वो है, जिससे वो प्यार करते हैं उसे हमें भी करना चाहिए। मतलब उस दिन ना पितृसत्ता इतनी खुश हुई होगी कि अगर इसी तरीके से औरतें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगी तो बेवफा आदमियों की तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाए। क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ पकड़ती है तो कुछ ये होता है रिएक्शन। तो फर्स्ट वाइफ का तो पहले इंतकाल हो चुका था, दूसरी भी मीना कुमारी को एक्सेप्ट कर चुकी थी और मीना कुमारी तो अपनी फैमिली को छोड़कर ऑलरेडी कमाल अमरोही के पास आ ही चुकी थी। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि दोनों अलग हो गए। तो 18 साल तक मीना कुमारी अपने फादर के डिक्टेटरशिप में रही। वो जैसा बोलते वैसा करती, जो करने को बोलते वो करती। और फिर 18 साल में वो कमाल अमरोही से शादी करके उनके डिक्टेटरशिप में चली गई। यस, डिक्टेटरशिप, क्योंकि कमाल अमरोही एक तो एज में काफ़ी गैप था और प्लस ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट मीना कुमारी। उनकी ना सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल मैटर्स में भी वो पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे। वो कितने बजे काम पर जाएंगी, कितने बजे काम से लौटेंगी, किसके साथ काम करेंगी, कौन उनके मेकअप वैन में अलाउड है, किससे मिलेंगी, किसकी स्क्रिप्ट सुनेंगी, एवरीथिंग। बेसिकली सिर्फ घर चेंज हो गया, बाकी कंट्रोलिंग फादर की जगह एक कंट्रोलिंग हस्बैंड आ गया था, जो शायद
फादर से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करता था। कमाल अमरोही पर मीना कुमारी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम भी लगे हैं। एक्ट्रेस नरगिस ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ मैं चुप रहूंगी वो भी सुनील दत्त के साथ ऑन लोकेशन पर थी और वहां मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रूम से अक्सर मारपीट की आवाज आती थी। एक आध बार तो खुद उन्होंने मीना कुमारी को रूम से निकलकर होटल के गार्डन एरिया में भागते हुए देखा था। नॉट जस्ट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनली भी कमाल अमरोही मीना कुमारी के सारे फाइनेंसेस अपने हाथ रखते थे, फिल्म साइनिंग से लेकर रोल सिलेक्शन तक। बीमल रॉय की देवदास सुचित्रा सेन से पहले मीना कुमारी करने वाली थी, लेकिन कमाल अमरोही ने अपनी 2 शर्तें रख दी कि मीना कुमारी बॉम्बे से बाहर शूटिंग के लिए नहीं जाएंगी और सेकंड कि किसी भी सीन में उनको उनका को एक्टर छू नहीं सकता। फॉरगेट इंटीमेट सीन्स, कांट इवन सिंपली टच और होल्ड हैंड्स। ऐसे ऐसे शर्तें थी कि देवदास तो चली गई, एक के बाद एक मीना कुमारी से कई और फिल्में भी चली गई। जिन फिल्मों को करने की इजाजत मिलती भी थी तो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस रहते। 6:30 से पहले घर आ जाना है, किसी और की कार में नहीं आना जाना। मीना कुमारी के मेकअप वैन में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई अंदर जाए भी फॉर एनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और इवन फॉर मेकअप तो बहुत ज्यादा देर तक अंदर ना रहे और इस दौरान मेकअप रूम का दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहे। मेकअप रूम का दरवाज़ा बहुत देर तक के लिए बंद नहीं होना चाहिए। 3-4 चीज़ों की वो शर्त उन्होंने लगाई थी एक ज़माने में। ना इन दिस वेरी इंटरव्यू रुखसार अपने अब्बा जान के सपोर्ट में ही दिखी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मीना कुमारी सिचुएशंस वाज लिटरली फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर। जहाँ मीना कुमारी कमाल अमरोही के सारे रूल्स सराखों पर रखकर अपना काम कर रही थी, वहीं पर उनकी छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें नागवार थी। लाइक मीना कुमारी को बचपन से ही बासी रोटी प्याज के साथ खाना पसंद था। शायद पहले घर के फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से वो ऐसा खाती हो, लेकिन बाद में उनकी ये आदत बन गई थी एंड शी यूज्ड टू लव ईटिंग इट। वो कई बार अपने सेट पर भी टिफ़िन में बासी रोटी लेकर चली जाती थी, लेकिन कमाल अमरोही को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और ना वो उन्हें घर पर बासी रोटी खाने देते थे और ना ही वो चाहते थे कि वो सेट पर कभी लेकर जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी मीना कुमारी अपने मन की नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मीना कुमारी के सब्र का बांध हमेशा के लिए तोड़ दिया। कमाल अमरोही के असिस्टेंट बकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मारा था। ना मीना कुमारी और गुलजार आपस में अच्छे दोस्त थे। उस वक्त तक इट वॉज जस्ट प्योर फ्रेंडशिप। इनकी दोस्ती का मेन रीजन था म्यूचुअल लव फॉर उर्दू पोएट्री एंड लैंग्वेज। एक दिन गुलजार जब सेट पर आए तो मीना कुमारी ने उन्हें अपने मेकअप वैन में बातचीत करने के लिए बुला लिया था। इस पर बकर अली ने गुलजार को अंदर जाने देने से मना कर दिया। मीना कुमारी ने जब बकर अली से उसकी बदतमीजी पर ऑब्जेक्शन जताया तो बकर अली स्लैप्ड मीना कुमारी। Meena Kumari was furious and rightfully so. But what was even more surprising is that कि जब कमाल अमरोही को मीना कुमारी ने कॉल किया और इस बारे में उन्हें बताया कि बकर अली slapped her, तो instead of firing बकर अली, he said घर आ जाओ बात करते हैं। तो मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कहा कि आप फिल्मिस्तान स्टूडियो आ जाइए अभी और इसी वक्त और यहीं के यहीं फैसला कीजिए। How dare he raise his hand on me? लेकिन कमाल अमरोही ने स्टूडियो जाने से मना कर दिया और बकर अली को भी फायर नहीं किया। उस दिन मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर नहीं गई। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। वो दोबारा कभी उनके पास नहीं गई। Now this was in the year 1964. स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए मीना कुमारी अपनी छोटी बहन मधु के साथ रहने चली गई। मधु was married to महमूद, लकी अली's father that time. लेकिन वहाँ पर भी मधु और महमूद का डिवोर्स शुरू हो गया था प्रोसीजर, तो उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा। कमाल अमरोही से सेपरेशन के बाद मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई थी। उन्हें नींद नहीं आती थी, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर कभी कभार नींद नहीं आए तो 1-2 चम्मच ब्रांडी की ले लेना, अच्छी नींद आएगी। तो रोज़ ही नींद नहीं आती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी ब्रांडी पीती चली गई और वो थोड़ी थोड़ी कब एडिक्शन में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। दिस वॉज द टाइम मीना कुमारी वॉज ऑल्सो वर्किंग विद धर्मेंद्र, हु वॉज अ न्यू कमर बैक देन। दोनों फिल्म पूर्णिमा के सेट पर मिले थे और मीना कुमारी को धर्मेंद्र के इनोसेंस से प्यार हो गया। धर्मेंद्र ऑलरेडी मीना कुमारी के बहुत बड़े फैन थे। कहते हैं कि रिलेशनशिप कुल 2 साल तक चला, बट धर्मेंद्र हैड अ प्रॉब्लम विद हर ड्रिंकिंग। ऑल्सो ही वॉज अ मैरिड मैन, तो ये रिलेशनशिप भी आखिर चल के टूट गया। मुझे लेडीज पीते हुए अच्छी नहीं लगती, उनके हाथ में गिलास अच्छा नहीं लगता। जब कमाल अमरोही को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने कैसे धर्मेंद्र से बदला लिया वो मैंने ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। डू हैव अ लुक एट इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने आखिरी वक्त में मीना कुमारी की दोस्ती एक बार फिर से गुलजार से गहरी हो गई थी। कुछ लोग इसे अफेयर का नाम देते हैं, बट इट वॉज मोर अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव फॉर पोएट्री एंड उर्दू लैंग्वेज।
विच ब्रॉट देम टुगेदर। अपने जाने से पहले मीना कुमारी ने अपनी लिखी कई सारी पोएट्रीज और डायरीज गुलजार को गिफ्ट कर दी थी, जिसे बाद में गुलजार ने पब्लिश भी कराया था इन द ईयर 1972। एक थी मीना कुमारी की शायरी और दूसरी थी तन्हा चांद। मीना कुमारी ने गुलजार को अपने पोएम्स और डायरीज दे दी। ये बात सुनकर कमाल अमरोही को उस वक्त काफी मिर्ची लगी थी। जो उन्हें जब ये मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी कुछ डायरीज किसी को सौंप दी हैं, किसी और के हाथ में हैं, तो उन्हें बुरा लगा कि शौहर तो मैं ही था। कमाल अमरोही के साइड के रिलेटिव्स मीना कुमारी के रिश्तेदारों पर भड़काने के इल्जाम लगाते हैं ताकि वो उनके पैसों पर पल सके। वहीं मीना कुमारी के रिश्तेदारों ने हमेशा कमाल अमरोही पर जुल्म करने के इल्जाम लगाए हैं, उनके फाइनेंसेस कंट्रोल करने के इल्जाम लगाए हैं। पर सच तो ये है कि हर किसी ने मीना कुमारी से ज्यादा उनके पैसों से प्यार किया। अल्कोहल एडिक्शन की वजह से मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस हो गया था, उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। जब 1964 में दोनों अलग रहने लगे तब पाकीज़ा बनते बनते रुक गई थी। फिल्म काफी हद तक शूट भी हो चुकी थी एंड कमाल अमरोही इस फिल्म में मीना कुमारी को ही रखना चाहते थे। तो फाइनली 1970-71 के अराउंड उन्होंने एक शर्त रखी कि पाकीज़ा कंप्लीट कर दो तो ऑफिशियली डिवोर्स दे दूंगा। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को ये कहकर इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए कन्विंस किया था। 1971 में ये फिल्म कंप्लीट हुई और फरवरी 1972 में ये फिल्म रिलीज हो गई, लेकिन मार्च 1972 में ही मीना कुमारी की लिवर सिरोसिस से मौत हो गई। अब रिश्तेदार ये चीज मानते नहीं है, लेकिन कई जगह ये वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि मीना कुमारी का जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था वहां पर उनका बिल आया था 3,500 रुपए का, जिसे चुकाए बिना उनकी बॉडी रिलीज नहीं की जा रही थी। वो फीस भी किसी भी रिश्तेदार ने नहीं चुकाई। फाइनली जिस डॉक्टर ने मीना कुमारी का इलाज किया था वो उनका फैन भी था, उसने अपनी जेब से पैसे देकर उनके ड्यूज क्लियर किए थे, तब जाकर उनकी बॉडी रिलीज हुई और उन्हें दफनाया जा सका। एक एक्ट्रेस जो मीना कुमारी के काफी करीब थी वो थी एक्ट्रेस नरगिस। मीना कुमारी के डोमेस्टिक वायलेंस के एपिसोड्स को उन्होंने काफी करीब से देखा था। उन्होंने मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्ते को भी देखा था। नरगिस said in an interview that if Meena Kumari has ever loved anyone passionately, the person is Dharmendra. If Meena ever turned crazy in love for someone, it was Dharmendra. उनके जाने के बाद नरगिस ने एक ओपन लेटर पब्लिश किया था एज एन ऑबिचुरी फॉर द उर्दू मैगजीन शामा इन जून 1972, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के मौत पर उन्हें मुबारकबाद दी थी। शी सेड एंड आई कोट, मौत मुबारक हो। ये मैंने पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी मीन्स एल्डर सिस्टर, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। And this speaks a lot about Meena Kumari and her tragic life. Meena Kumari passed away in March 31st, 1972. 10 साल बाद नरगिस also passed away due to cancer. उसके 10 साल बाद 1993 में कमाल अमरोही too passed away due to old age related problems. And last day when Dharmendra left this world. और रह गए तो बस इनके कुछ किस्से और कहानियां जिनको टाइम एंड अगेन दुनिया के सामने लाकर मेरे जैसे लोग जिंदा कर देते हैं। Because like Irfan Khan साहब said, we forget things that we have no one to tell them to. Remember? That's it for today. अगर आपको मीना कुमारी की लाइफ की इंसाइटफुल स्टोरी पसंद आई एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। वैसे तो इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ है और डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई क्योंकि वीडियो फिर और लंबा हो जाता और पता नहीं शायद आप लोग बोर हो जाते। सो लेट मी नो अगर इनकी ज़िंदगी के और डिटेल एनकाउंटर्स, एनेक्डोट्स और इवेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मे बी इंस्टाग्राम पर एक रील या फिर शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, टाइप येस और नो। बाकी इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जस्ट इन केस यू वांट टू फॉलो। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।